नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किर्गिस्तान की एक पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, वो भी गवर्नमेंट है, तो उसका नाम है किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसमें लिखा है किर्गिज और रशियन। तो ये जो किर्गिस्तान और जो रशिया की गवर्नमेंट है, दोनों की ये जॉइंट यूनिवर्सिटी है दोस्तों। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। काफ़ी डिमांड थी मेरे पास में कि इसका एक फुल वीडियो बनाया जाए, और मेरा विश्वास है यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी को फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो जितनी जानकारी है आपके काम की वो सारी मैं इसमें प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और फीस स्ट्रक्चर भी हम इसमें चर्चा करेंगे, कहाँ लोकेशन है क्या है। तो बने रहिए पूरे वीडियो में। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो लेके बैठ जाइए। कोई फैक्ट आपको नहीं समझ में आता है उसको लिख लीजिए, मेरे से आप फ़ोन पे समझ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग है। ये यूनिवर्सिटी आपकी स्थित है बिश्केक में। बिश्केक है किर्गिस्तान की कैपिटल, जो कि मेन शहर है। तो आइए चर्चा करते हैं इस पर। सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करें तो दोस्तों ये लोकेशन है आपकी बिश्केक में। सबका ये रहता है कंसर्न पेरेंट्स का कि मेरा बच्चा कैपिटल में पढ़े, यानी कि राजधानी में पढ़े। तो ये रहा दोस्तों मानस इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिश्केक का। ठीक है, ये गूगल मैप मैंने लगाया, 34 किलोमीटर बता रहा है गूगल मैप के हिसाब से। ये यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग है, जो भी आप फोटो में देख रहे थे। लगभग 1 घंटे की दूरी है। ओके, एम्बेसी ऑफ इंडिया भी यहीं बिश्केक में मौजूद है। ये एम्बेसी ऑफ इंडिया रहा, बिश्केक का राजदूतावास भारत का, और ये यूनिवर्सिटी रही 6 किलोमीटर यहाँ से। ठीक है, समझ गए लोकेशन आप। किर्गिस्तान भारत के ऊपर ही है, एक देश बीच में आता है, उसके बाद ऊपर किर्गिस्तान आ जाता है। 3 घंटे की डायरेक्ट फ्लाइट है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जिसके लिए आपने वीडियो चूज की है। तो ये है मेन मुद्दा, बाकी सारी चीज़ें फालतू है। मेन मुद्दा ये है। क्या मुद्दा है मैं बता देता हूँ। इस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो भैया आपको इतना पैसा खर्चा करना पड़ेगा। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो पहले साल का पैकेज है, यानी 6 साल की वो MBBS है, 5 साल की MBBS और 1 साल की इंटर्न। तो जो पहले साल का पैकेज रहेगा दोस्तों, वो रहेगा आपका $11,000 का। डॉलर को मैंने 96 रुपये से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अभी डॉलर क्या है ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, 50 पैसा। तो मैंने 96 का एक एवरेज ले लिया। आप जिस दिन वीडियो को देख रहे हो, 6 महीने बाद या 10 दिन बाद, आप उस दिन की रेट लगा लेना। अगर 96 से इसको गुणा करते हैं, 96 से मल्टीप्लाई करते हो, 10,56,000 आता है, यानी कि 10,56,000 फर्स्ट ईयर का। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? इसमें सब कुछ इंक्लूड है। सब कुछ बोले तो इसमें ट्यूशन फीस इंक्लूड है, हॉस्टल फीस इंक्लूड है, इसमें मेस इंक्लूड है, इसमें आपका वीज़ा इंक्लूड है, इसमें आपकी जाने की फ़्लाइट इंक्लूड है। जाने की मतलब जिसमें पहली बार आप मेरे साथ जाओगे फर्स्ट ईयर में, तो दिल्ली से बिश्केक की जो भी फ़्लाइट होएगी वो भी इंक्लूड है। चाहे वो 20,000 की है, चाहे 50,000 की है, आपको इतना पैसा देना है, वो हमारी हेडेक है। ठीक है, और जो भी इमिग्रेशन होता है, एयरपोर्ट पिकअप होता है, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। आपसे कोई एक पैसा नहीं मांगा जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हो गई बात। और ये तो हो गया आपका फर्स्ट ईयर का कार्यक्रम। हाँ, आने की फ्लाइट इसमें इंक्लूड नहीं है दोस्तों, क्योंकि आने की डेट मुझे भी नहीं पता कि आपका कब सेमेस्टर एग्जाम खत्म होगा, सेकंड सेमेस्टर का। अब आ जाते हैं सेकंड ईयर से 6th ईयर की तरफ। ठीक है, तो ट्यूशन फीस इसकी रहने वाली है दोस्तों $4,000, है ना। ये $4,000 इसकी ट्यूशन फीस होगी। हॉस्टल हो गया इसका $800, मेस हो गया इसका $1,200, और अदर्स हो गया इसका $500। अदर्स बोले तो जैसे लॉन्ड्री हो गया, वहाँ मेडिकल चेकअप हो गया, वीज़ा एक्सटेंशन हो गया $250-300 का, कोई $100 का इंश्योरेंस हो गया, वो सारी चीज़ें XYZ $500 आपका ये लगेगा। अगर इसको टोटल हम कर लेते हैं इन चारों आइटम को, तो ये बन जाता है आपका $6,500। $6,500 को आप 96 से भी गुणा करते हो तो 6,24,000 आ रहा है। ओके, अब इसका टोटल निकालते हैं दोस्तों। टोटल कैसे निकालेंगे? फर्स्ट ईयर को हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो $6,500 नेक्स्ट ईयर से आपका अमाउंट लग रहा है, उसको लिख देते हैं यहाँ पे। बचे 5 साल, 5 साल को मल्टीप्लाई करते हैं तो $32,500 आ रहा है। ठीक है, सारों को जोड़ दो, इनको 11,000 को और 32,500 को, तो ये बन गया $43,500, यानी कि $43,500। अब इसको 96 से आप मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आज लगभग भाव यही चल रहा है डॉलर का। ठीक है, तो इसमें हो गया आपका 41,76,000 रुपीज़। इसमें आपका 6 साल का सारा कार्यक्रम आ गया दोस्तों। अब मैं आपको एक बहुत तगड़ा जादू बताता हूँ।
जादू कैसे, अब आपको लग रहा होगा कि यार मैंने 5 जगह बात करी, दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, कोलकाता, वो तो कह रहे हैं कि 30 लाख में हो जाएगा, आप इतना कैसे ज़्यादा बता रहे हो? तो भैया मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ, जो है मैं वही बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? उसका एक रीज़न है। मैंने इसमें बदमाशी नहीं करी है कि इसको यहाँ छोटा सा स्टार लगा के कोने में और $1200 लिख दिया, ठीक है, ये नहीं किया मैंने। फर्स्ट ईयर का मैंने मैथ्स जोड़ा है, मैं चाहता इसमें $1200 कम लिख देता, ये $500 कम लिख देता, आप खुश हो जाते, और इनको तो आप पढ़ते नहीं और बस कि हाँ 31 लाख मुरा है। नहीं, ये पैसा लगना तय है अगर आपको किर्गिज रशियन स्लाविक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है तो। अब जो मेन अमाउंट है 43,500, अब क्या करते हैं कई लोग, इसको 85 से गुणा कर दिया, 80 से गुणा कर दिया, लेकिन अभी दोस्तों डॉलर 96 का चल रहा है। अगर 90 का हो जाता है, वैसे तो होगा नहीं, फिर भी अगर हो जाता है तो आपको डॉलर की रेट से पेमेंट करनी है। ये सिर्फ अमाउंट मैंने समझने के लिए लिखा है, भारतीय पैसा, ठीक है, ये सारी चीज़ होगी। अगर आपको इसमें कोई परेशानी है फीस स्ट्रक्चर समझने में, या आपको डिजिटल कॉपी चाहिए, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, क्लिक करके आप वहाँ से लेके मेरे से फीस स्ट्रक्चर मांग सकते हो दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया फीस स्ट्रक्चर। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? 10-12 क्लास की मार्कशीट चाहिए, जो भी सर्टिफिकेट हो आपको मुझे भेजने हैं, पासपोर्ट, नीट स्कोर कार्ड, ओके, और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जिससे पता चले कि आप स्वस्थ हैं एकदम। नीट स्कोर कार्ड की मैं बता दूं आपको, तो अभी चल रहा है सन 2026, तो 2024 में अगर आप क्वालिफाइड थे, वो भी स्कोर कार्ड काम करेगा, 25 वाला भी काम करेगा और 26 वाला भी काम करेगा, यानी कि नीट स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड रहता है, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं, अगर आपके पास 2024 का भी स्कोर कार्ड है तो ये। हाँ, मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये यूनिवर्सिटी रेपुटेड है, सीट्स कम है इसमें, बहुत ही कम है इसमें। वो दूसरी यूनिवर्सिटी की तरह कचरा पट्टी नहीं है कि 500 स्टूडेंट ले लिए, ये गिनती के 100-150 स्टूडेंट ही लेते हैं मुश्किल से मुश्किल, ठीक है। तो अगर इसमें अप्लाई करना है, थोड़ा सा आपको जल्दी करना पड़ेगा, और इच्छुक विद्यार्थी फ़ोन करें ताकि उनका हो सके। अगर आपको इसी में लेना है तो ही फ़ोन करना, आप इसका लेके इसका बता दो, उसका बता दो, तो आप कन्फ्यूज़ रहोगे। बढ़िया यूनिवर्सिटी बिस्केक की है। हाँ, ये मेरा फ़ोन नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉल करके मेरे से संपर्क कर सकते हो। अब आगे आते हैं, ये हो गया दोस्तों इनका एडमिशन लेटर, ठीक है, और ये आता है इनका इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर क्या, सॉरी, वीज़ा है, ये ई वीज़ा है। ये फ़ोटो नकली है और एक QR कोड नकली है, मैंने थोड़ा सा इसको प्राइवेसी छुपाने के चक्कर में लगाया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा इनका वो आता है, ई वीज़ा आता है, और ये इनका एडमिशन लेटर आता है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, अकॉर्डिंग टू नेशनल मेडिकल कमीशन, आपकी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल की साइट में अवेलेबल होती है। तो उसमें आप देखोगे तो इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। पब्लिक यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट है, 1994 की इस्टेब्लिश है। दूसरी चीज़ कि बाद में आपका प्लान बनता है, जैसे मान लीजिए कि आपने MBBS तो किर्गिस्तान से कर ली, अब आपकी इच्छा है कि मैंने FMG भी पास कर ली, अब मेरे को UK जाना है, कनाडा जाना है, USA जाना है, कहीं भी जाना है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो जब आप वहाँ का एग्ज़ाम देते हो उस देश का, तो आपसे वो ये वाला आइटम मांगता है कि आपकी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल की साइट में स्पॉन्सर नोट है कि नहीं है। तो इसका सब कुछ ओके है, आप कहीं भी पूरी दुनिया में नौकरी कर सकते हैं। ये हो गया। अब आगे आते हैं, फ़्लाइट का जान लेते हैं। दिल्ली से बिस्केक की फ़्लाइट दोस्तों रहने वाली है 3 घंटे की, ठीक है। और फ्लाइट भी इतनी महंगी है नहीं, हालांकि अभी थोड़ा सा फेयर बढ़ा है। तो मैंने कुछ एक अमाउंट यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया हुआ है स्कैनर की वेबसाइट से, तो इसमें आप देख सकते हो हर तरह की फ़्लाइट है, जो वाया ताशकंद भी जाती है, डायरेक्ट भी जाती है, ये वाली रही, कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट भी है। तो अलग अलग रेट से, डेट के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, तो एक अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि कितने की आपको फ़्लाइट पड़ेगी दोस्तों। अब आ जाते हैं किर्गिस्तान का छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, 2 शब्दों में समझते हैं। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक, मेन इनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मानस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और दूसरा इनका बड़ा एयरपोर्ट है वो है ओस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। करेंसी इनकी किर्गिस्तानी सोम, अभी करेंसी का भी बताऊंगा क्या करेंसी है। भाषा यहाँ बोली जाती है किर्गिज और रशियन लैंग्वेज, ठीक है, जो उनकी लोकल लैंग्वेज है। पढ़ाई आपकी पूरी इंग्लिश मीडियम में होगी और आपको वहाँ पे रूसी भाषा और किर्गिज भाषा भी सिखाई जाएगी। क्लाइमेट यहाँ का रहता है कोल्ड रहता है, विंटर में बर्फ़ गिरती है, गर्मियाँ ठीक ठाक पड़ जाती है ना।
और ये है गया इनका कैपिटल, खूबसूरत है कैपिटल क्योंकि कैपिटल इनका मेन शहर है बड़ा वाला। हिस्टोरिकल लैंडमार्क भी है, सब कुछ है वहाँ पे, ऐसी कोई समस्या नहीं है कि पढ़ने जाओगे तो देखो शहर भी इम्पोर्टेंट रहता है कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो तो कोई रद्दी जगह पे थोड़ी रहोगे, ढंग की जगह पे रहोगे। यह आ गया दोस्तों इनका किर्गिस्तान का करेंसी का नाम है किर्गिज सोम, ठीक है, सोम लिख देता हूं मैं यहाँ पे, किर्गिज सोम, ठीक है। अब सोम की वैल्यू क्या है, एक किर्गिज सोम का मतलब होता है 1 रुपया 10 पैसा भारतीय। ये कंपटीशन चल रहा है इनका आपस में, कभी 1 रुपये का हो जाता है, कभी 1 रुपये 10 पैसे का हो जाता है, तो लगभग बराबर सा ही चल रहा है, ठीक है। ये वहाँ की करेंसी है। अब आगे आते हैं, ये कुछ फोटोग्राफ्स है दोस्तों जो यूनिवर्सिटी के हैं बच्चों के, जैसे ये इनकी लाइफ स्टाइल है, कुछ पढ़ रहे हैं ये और कुछ प्रैक्टिकल कर रहे हैं सिमुलेशन सेंटर पर, और ये कुछ प्रैक्टिकल है हॉस्पिटल्स वगैरह के सारे आप देख सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ होती है हॉस्टल, तो हॉस्टल इसका अच्छा है, खाना पीना भी अच्छा है। मैंने जानबूझ के इसमें हॉस्टल के ज़्यादा फ़ोटो नहीं डाले हैं और मेस के फ़ोटो ज़्यादा नहीं डाले हैं। अगर आपको चाहिए तो मेरे से व्हाट्सएप पे आप संपर्क कर सकते हो। रूम कंफर्टेबल है, अच्छे हैं, मेरे हिसाब से तो एसी वेसी सब लगा हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मेन चीज़ होती है कि यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन है, अच्छी यूनिवर्सिटी है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और फीस स्ट्रक्चर भी एक कंफर्टेबल फीस स्ट्रक्चर है। जैसा आप रशिया वगैरह या उज्बेकिस्तान को ढंग सी यूनिवर्सिटी लेते हो तो उसके हिसाब से ठीक फीस स्ट्रक्चर है। यदि आप और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं मेरे से तो ये मेरा नंबर है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर ले, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आप जब भी फ़ोन करें या जब भी व्हाट्सअप करें, सबसे पहले मेरे को जो भी बच्चा देख रहा है या पेरेंट्स देख रहा है, नीट स्कोर कार्ड दोस्तों ज़रूर भेजें, तभी आपसे चर्चा हो पाएगी यूनिवर्सिटी के बारे में। क्योंकि कई बार क्या होता है, बाद में स्टूडेंट बोलता है कि मैं तो क्वालिफाइड ही नहीं था, तो सारा जो जितना आपको बताया ज्ञान वो सब फालतू चला जाता है। तो सबसे पहले आप नीट स्कोर कार्ड भेजें और हो सके तो पासपोर्ट की कॉपी भेजें, ताकि सब कुछ देख लिया जाए, डॉक्यूमेंटेशन एक बार चेक कर लिया जाए, नाम वाम वगैरह, मार्क्स वगैरह सब कुछ है ना एनएमसी के अकॉर्डिंग, फिर ही हम यूनिवर्सिटी के बारे में चर्चा करें तो सही रहेगा। और आपसे गुजारिश है कि इच्छुक विद्यार्थी संपर्क करें, फालतू कॉल ना करें कि मेरे को उसमें चाहिए, जलालाबाद में चाहिए, मेरे को उसमें चाहिए, उसमें चाहिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपको समझ में आ रही है, तो आप कॉल करें। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, प्रॉपर काउंसलिंग ले सकते हैं वीडियो पूरी फैमिली के साथ। अगर आपको कोई और दूसरी यूनिवर्सिटी का वीडियो चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आपकी राय बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।